बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा था प्रमोद जी, अगर जीवन में वास्तव में आपको बड़ा कर जीवन को आप अपने हिसाब से अगर जीना चाहते हो, तो आपके जीवन में कुछ हत्याएँ करनी पड़ेंगी। तो सभी लोग चौंक गए कि हत्याएँ करनी पड़ेंगी। बोला सर तो हमसे हत्या करवाएँगे, फिर तो पुलिस केस हो जाएगा, हम तो सब बंद हो जाएँगे। तो हमें भी लगा कि यार गुरुजी क्या अटपटी बातें कर रहे हैं। बोला आपको कुछ हत्याएँ करनी पड़ेंगी। फिर उन्होंने कहा कौन सी हत्याएँ? समझने वाली बात है। सबसे पहले व्यक्ति अगर किसी चीज़ से हारता है, तो वो अपने आप से हारे और उसके बाद दुनिया जहान से अपने आप हार जाए। होता है कि नहीं होता? व्यक्ति जब अपने आप से हारेगा, तो दुनिया जहान से तो आराम से हार जाए और अपने आप से कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो उसे हरा देती हैं, तो इसलिए उनकी हत्या करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको डर की हत्या ये कहावत है कि जो डर गया, समझो मर गया। ये कहावत इसीलिए कि अगर आपके मन में कहीं भी डर आ गया, किसी रिलेशन को लेके, किसी बिज़नेस को लेके, किसी भी काम को लेके, तो समझो आप खत्म। आप उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि डर ने आपको घेर लिया है। तो सबसे पहले कि डर आपको मार दे, उससे पहले आप डर को मार दो। तो डर की हत्या करनी ज़रूरी है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि दूसरी हत्या किसकी करनी है? दूसरी हत्या व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे होता है उसका सुस्त चलना या ना चलना। सुस्त चलेगा तो भी वो चीज़ें नहीं पा पाएगा जो उसे मिलनी चाहिए और नहीं चलेगा तो भी वो वहीं रहेगा जहाँ पे वो है। इसके पीछे जो कारण होता है वो होता है आलस। दूसरी जो हत्या है वो आपको आलस की करनी चाहिए। अगर आलस आपने त्याग दिया, आलस की आपने हत्या कर दी, तो ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप पूरा ना कर दें। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ़ इस वज़ह से फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि वो आलसी होते हैं। उनके मन में कहीं न कहीं, उनके दिलो-दिमाग में कहीं न कहीं आलस भरा हो, उनके शरीर में कहीं न कहीं आलस भरा हो। तो आलस की हत्या करनी ज़रूरी है। एक आलसी व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। तीसरे लोग जो फ़ेल होते हैं ज़िंदगी में कहीं भी, फ़ेल होने वालों को पता क्या कहा जाता है या छोड़ देने वालों को क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई काम शुरू किया, किसी समस्या को लेके मैंने कोई वर्क किया, किसी चुनौती के लेके मैंने कोई काम किया या सफलता के लिए मैंने मान लीजिए काम किया और जब काफ़ी दिन तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो ये छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, इसको कहते हैं भगोड़ापन। क्या कहते हैं? भगोड़ापन। और आपको पता होगा, तो फ़ौज में जो लोग भगोड़े होते हैं ना, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। फ़ौज का ये नियम है। इन्हीं भगोड़ों के लिए कोई जगह नहीं, कहीं भी जगह नहीं है और देशद्रोही का तमगा और लगा देते हैं। आप समझ रहे? तो तीसरा सबसे बड़ा जो डर होता है, वो होता है भगोड़ेपन का। मतलब भगोड़ेपन की वज़ह से हम असफल हो जाते हैं। यहाँ लगे कुछ दिन, वहाँ से भाग गए, कुछ दिन दूसरी जगह लगे, वहाँ से भाग गए, कुछ दिन तीसरी जगह लगे, वहाँ से भाग गए। जब तक हम अपने भगोड़ेपन की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम सफलता नहीं पा सकते। तो भगोड़ेपन की हत्या करनी ज़रूरी है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, किसी भी सेक्टर में 5 साल रुक के तो देखो, 5 साल उसे सीख के और उसे करके देखो। अगर आपको रंग चोखा ना आए, तो चले जाना, बेशक चले जाएँ, लेकिन 5 साल आपको रुकना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैंने आपको बताया कि डर की हत्या, आलस की हत्या, भगोड़ेपन की हत्या, चौथी हत्या क्या है? बुरी आदतों की हत्या। आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें, अगर वो आप नहीं खत्म कर पाएँगे, तो फिर जीवन में बड़ा नहीं कर बुरी आदतें ज़रूरी नहीं है कि आप नशा करें, वही बुरी आदत है, नहीं। बुरी आदत है देर तक सोना, बुरी आदत है अपने काम को इग्नोर करना, काम पे फ़ोकस ना करना, ये भी तो बुरी आदत है। दूसरों के काम में टंगड़ी अड़ाना, ये भी बुरी आदत है कि नहीं? ये भी बुरी आदत है। तो बुरी आदतें तो बहुत सारी हैं। तो बुरी आदतों की हत्या करना भी
ज़रूरी है। जहाँ वक़्त नहीं है बोलने का, वहाँ भी बोलना, ये भी बुरी आदत है। लोगों से बहस करना, ये भी बुरी आदत है। तो अपने विकास के लिए काम करो, बुरी आदतों की आप हत्या करो। 4 हत्या मैंने आपको बता दी। 5वीं हत्या क्या उन्होंने बताई हमारे गुरुजी ने कि शक और शंका कहीं भी अगर आपको है, तो वो ज़िंदगी में आपको कभी कामयाब नहीं होने देगी। ना तो शक कामयाब होने देगा, ना शंका कामयाब होने देगा। तो शक और शंका की हत्या करना बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी। जो शक होता है ना, बड़े-बड़े रिश्तों को खराब कर देता है, बड़ी-बड़ी दोस्तियाँ तोड़ देता है ना? अपनेपन से दूर निकल जाता है व्यक्ति। ऐसी शंका जो होती है, सोने को भी हम गवा देते हैं जब हमें शंका होती है, छोड़ देते हैं, बोला ये पता नहीं सोना है भी कि नहीं। सोने जैसे रिश्ते को भी गवा देते हैं, सोने जैसे व्यक्ति को भी गवा देते हैं, क्योंकि हमें शंका हो गई, हमें डाउट हो गया। तो शक और शंका जो है वो व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए शक और शंका का की हत्या करना बहुत ज़रूरी। अब ये तो चीज़ें है थी शुरुआत में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफल होने लगते हैं, कुछ जीवन में पाने लगते हैं, पैसा, नाम, सम्मान, हर चीज़, लेकिन बावजूद उसके वो भी खत्म हो जाते हैं। क्यों? उसके पीछे एक चीज़ है, अहम। अहम समझते हो? ईगो। वहम और अहम, ये दोनों चीज़ें व्यक्ति को मार देती हैं। वहम, जो आप नहीं हैं, वो होने का अगर आपको वहम हो गया, तो भी आप खत्म हो जाएँगे। और जो आप नहीं हैं, फिर भी उसकी ज़िंदगी को आप जी रहे हैं, तो ये अहम है। ये अहम है। आपको लगे कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही राष्ट्रपति हूँ, मैं ही सभी कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शब्द भी ऐसे ही बोलेगा एक वो अहम वाला व्यक्ति ऐसे वाक्यों का ही प्रयोग करे कि जाओ मैं देख लेता हूँ तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ लेना। जाओ मेरे को फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ये जो शब्द है ना, ये अहम की भाषा है, ईगो की भाषा। और आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, कितनी बार आपने ऐसे शब्दों और ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया? और जब-जब आपने ऐसे शब्दों और ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया, इसका मतलब आप कहीं न कहीं अहम के घेरे में थे। जाओ, देख लूँगा मैं तुम्हें, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं, तुम्हारे जैसे 50 मेरे आगे-पीछे घूमते हैं, फलाना, ढिमका, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करूँगा, मैं ही क्यों करूँगा? ये सब अहम की हत्या करना बहुत ज़रूरी। तो हमारे गुरुजी ने कहा था कि अहम उस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ईश्वर की कृपा है उसे, मान-सम्मान, पैसा सब कुछ मिल रहा है उसे, लोगों का प्रेम मिल रहा है लेकिन अहम खा जाता और धीरे से फिर वो ज़ीरो पे आ जाता और फिर जब ज़ीरो पे आ जाता है तब उसे समझ में आता है कि मैंने क्या गलती करी। उससे पहले उसे समझ में ही नहीं आता, किसी की बात उसको सुनाई नहीं देती। बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया डर की हत्या आप करें, आलस्य की हत्या करें, भगोड़ेपन की हत्या करें, है ना? है कि नहीं? और शक और शंका की हत्या आप करें, अहम की हत्या आप 5 हत्या हो गई। छठी हत्या क्या है? लालच की हत्या। लालच यानी लोभ की हत्या। जो दूसरे का है वो दूसरे का ही है, वो हमारा हो ही नहीं सकता। हम उससे माँग लें, वो हमें दे दे अपनी मर्ज़ी से वो अलग बात है। लेकिन चालाकी से, धूर्तता के साथ और किसी योजना के तहत अगर हम उसे हड़प लेते हैं, तो ये लालच कहलाता है, ये लोभ कहलाता है। और लालच और लोभ हमेशा व्यक्ति की बर्बादी का कारण है। तो लालच और लोभ की हत्या ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूर, 100%। कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनाते हैं हम लोग, सुनी होगी आपने कि एक लकड़हारा था, नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। उसके हाथ से
वो कुल्हाड़ी छूट के नदी में गिर गई। एक ही कुल्हाड़ी थी बेचारे पर, गरीब था, लकड़ी काटता था, उन्हें बेचता था, तो अपने परिवार का जीवन यापन करता था। रोने लगा बैठ के नदी के किनारे, जोर जोर से। रोने की आवाज सुन के नदी से जल परी निकली। जल परी ने पूछा, हे मानव, इतने जोर जोर से आप क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, माते, मेरी एक कुल्हाड़ी थी जिससे मैं पेड़ काटता था। पेड़ काट कर बेच कर मैं अपने परिवार का लालन पालन करता था। वो कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा और मेरा परिवार इस कारण भूख से मर जाए, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा। तो परी ने कहा, ठीक है। ऐसे हाथ किया, कुल्हाड़ी आ गई। हीरे जवाहरात लगे हुए थे बढ़िया। बोला, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? बोला, नहीं माते, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं। अच्छा। दोबारा हाथ किया, सोने की कुल्हाड़ी आ गई। बोला, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? बोला, नहीं माते, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं। सभी धातुओं की कुल्हाड़ी जल परी ने दिखाई, लेकिन सभी को वो मना करता था। लास्ट में उसकी वही पुरानी कुल्हाड़ी, लकड़ी और लोहे की, वो निकाली। तो कहा, ये तुम्हारी है? बोला, हाँ माते, ये ही मेरी कुल्हाड़ी। तो जल परी ने कहा कि मैं तुम्हारे स्वाभिमान की कदर करती हूँ, है ना? तुम्हारे सत्य मन की और सत्य मस्तिष्क में जो भी आपके चल रहा है, उसकी मैं कदर करती हूँ। तुमने अपनी ही चीज को अपनी कहा, दूसरों की चीज को आपने अपनी नहीं कहा, दूसरी चीजों को नहीं। इसलिए उपहार में ये सारी कुल्हाड़ी मैं तुम्हें देती हूँ। ये बात जब आकर उसने अपने गांव में अपने साथी को बताई, तो साथी को लालच आ गया। वो भी अगले दिन कुल्हाड़ी लेके आया और उसने भी अपने हाथ से जानबूझ के कुल्हाड़ी गिरा दी। जलपरी फिर से आई, फिर वही सारी बातें हुई। जब उसने हीरे जवाहरात की कुल्हाड़ी, बोला, हाँ माते, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो जल परी मुस्कुरा गई सी। फिर, लालची आदमी, कपटी आदमी, तू अपने दोस्त की बात सुनकर यहाँ आया है? तूने सोचा कि ये सारी कुल्हाड़ियां तुझे मिल जाएंगी? तो जो लोग लालची होते हैं, जो लोग लोभी होते हैं, वो जीवन में कभी दूसरों का प्रेम नहीं पा पाते। हमेशा निंदा मिलती है। अगर पैसा धन वो किसी तरीके से इकट्ठा भी कर लेंगे, तो भी उन्हें निंदा ही मिलेगी। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि लोभ और लालच की हत्या करनी जरूर। 6 बातें मैंने आपको बताई, 6 हत्या। वो कहते थे हमारे गुरुजी कि एक सबसे बड़ी समाज में बुराई होती है जिसको बोलते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलन। हम दूसरे से जलते हैं, नफरत करते हैं ना? दूसरे की कामयाबी से नफरत करते हैं, दूसरे के पैसों से नफरत करते हैं, दूसरों के रसूख से नफरत करते हैं। जलन कहीं ना कहीं होती है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि आपको जलन की हत्या भी करनी पड़ेगी। आपको ईर्ष्या की हत्या करनी, बल्कि आपको दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। उनके साथ एंजॉय करना चाहिए कि भाई वाह, आपको नाम मिला है, क्या बात है। आपको सम्मान मिला है, क्या बात है। आपको पैसा मिला है, क्या बात है। तो हमें दूसरों के खुशी में सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उनसे घृणा करनी चाहिए, ईर्ष्या करनी चाहिए, जलन करनी चाहिए। इसकी हत्या हमें करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे, तो हम समाज में एक आदर्श के रूप में सबके सामने प्रस्तुत हो। ये ज़रूरी है। और ये सारी बातें आप सभी जानते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग उम्र-दराज़ हैं, सभी लोग अनुभवी हैं। लेकिन एक लय में जब हम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ यार, कुछ तो नया है, कुछ तो नए तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमें किस-किस चीज़ों की हत्या कर। ये शब्द ही अलग तरीके से प्रस्तुत हुआ कि आपको कुछ हत्या तो ज़िंदगी में करनी ही पड़ेंगी, है ना? तो अब हत्या शब्द तो देख सुनकर व्यक्ति डर जाता है कि हत्या क्यों करे? लेकिन जब सारा विवरण सुनेंगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इन चीज़ों की तो हत्या करनी चाहिए, ज़रूरी है। अगली हत्या उन्होंने क्या बताई? चिंता की, अवसाद की। कुछ लोग जब कुछ होता नहीं है तो चिंता ही करते रहते हैं।
कोई शरीर में रोग आ गया, सही नहीं हो रहा तो चिंता कर रहे हैं, वो और बड़ा हो रहा है। कर्जा हो गया, सिर्फ चिंता ही कर रहे हैं तो कर्जा और बड़ा हो रहा है। अपमान हो गया तो चिंता कर रहे हैं, अपमान और बार-बार हो रहा है। मतलब जब भी आप किसी चीज़ की चिंता करेंगे, वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। और हमारे गुरुजी ने कहा था कि चिंता को अगर घटाना है, तो चिंतन करो। चिंतन से चिंता घट जाती है, क्योंकि चिंतन से आइडिया आ जाता है और आइडिया पे जब आप काम करते हैं, तो चिंता पे विजय पा लेते हैं। तो चिंता जो है वो चिंतन से खत्म होती है, ना कि सिर्फ चिंता करने से। तो चिंता की हत्या करना बेहद जरूरी, क्योंकि ये हमें अवसाद जो होता है, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, ये हमारे जीवन को खोखला कर देता है कहीं ना कहीं। तो आपको चिंता यानी कि अवसाद की हत्या करने की जरूरत है। अगली हत्या उन्होंने किसकी बताई? उतावलेपन की हत्या। कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी में। शब्दों का व्याख्यान करते हैं तो भी जल्दी जल्दी में करते हैं, आड़ जाते हैं, है ना? हर चीज के लिए जल्दी में होते हैं, खाना खाने में जल्दी, पानी पीने में जल्दी, हर चीज में जल्दी, जल्दी 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 करते हैं तो सांस भी जल्दी चलने लगती है। और जब जल्दी सांस चलती है तो उम्र कम हो जाती है, शायद आपको पता हो। जितनी जल्दी हम सांस लेंगे उम्र उतनी ही छोटी हो जाएगी। सांस को जितना हम धीरे धीरे लेंगे, उम्र उतनी ही बड़ी हो जाएगी, आयु उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए किसी ने कहा कि उतावलेपन में सांस छोटी हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी ले। तो उतावलेपन की हत्या करना जरूर। जो जितना जरूरी समय है उतना ही लगना चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना। और लास्ट बात इसमें जोड़ूंगा, इसे कहते हैं अज्ञानता की हत्या। अज्ञानता का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो ना। अज्ञानता का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल कॉलेज जाओ, नहीं। पर जिस काम को आप करना चाह रहे हो, जिस भी विषय पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसकी जानकारी लेना जरूरी है कि नहीं? उसके प्रति ज्ञान लेना जरूरी है कि नहीं? तो उसके प्रति अगर आप ज्ञान लेंगे तो अज्ञानता का अंत अपने आप हो गया। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी पोथी को आप पढ़ें। जो चीज जरूरी नहीं है उसको भी आप पढ़ें। वो आपकी इच्छा हो सकती है, अलग से आप पढ़ लें। लेकिन कम से कम उतना तो पढ़ें, उतना तो सीखें जो आपके काम के लिए जरूरी है। और जब उतना पढ़ेंगे, उतना सीखेंगे, तो अज्ञानता की हत्या अपने आप हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आज आपको समझ में आया होगा कि कुछ हत्याएं हमारे जीवन में करना जरूरी है। ये आप अपने बच्चों को, अपने छोटों को जरूर ये सिखाएं, बताएं कि जीवन में बेटा कुछ हत्याएं जरूरी है। हालांकि हम हत्यारे नहीं है, लेकिन जब हत्या की बात आती है तो हमारे अंदर जोश आता है कि हाँ भाई इसको मारना है, क्योंकि ये दुश्मन है। उसी की तो हत्या की जाती है जो दुश्मन होता है।